इसका बहुत स्वागत है। जैसे कि हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर नए नए मेहमानों से रूबरू आपको कराते हैं, वैसे ही आज भी अधिक खास मेहमानों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं इस परिचर्चा के माध्यम से। और वो हमारे खास मेहमान हैं नगर पंचायत उदई के महिला नगर पंचायत अध्यक्ष सरस्वती नरेंद्र साहू, जो लगातार महिला शक्ति को प्रदर्शित करते हुए अपने महिला पार्षद और पीआईसी मेंबर और तमाम अपनी टीम के साथ बेहतर कार्य करने के लिए प्रयासरत है। और अभी हाल में ही उन्होंने नगर वासियों को खुशखबरी भी दी है कि उप तहसील का दर्जा नगर पंचायत उदई को मिलने जा रहा है। और हमारे साथ सोनू राजपूत जी हैं, जो लोक निर्माण प्रभारी हैं नगर पंचायत उदई के। हमारे साथ अनीता नीलम गड़े, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लगातार नगर पंचायत उदई को नए आयाम के रूप में बढ़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सरस्वती साहू जी के पास। मैडम, जिस तरह से आप महिला शक्ति के रूप में लगातार लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं और आपकी जो कार्यकाल है लगभग 3 माह सफलतम होने जा रहा है। अब हम सफलता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब गर्मी के समय था तो पानी की जो समस्या थी, जो हमेशा से ही विकराल रूप लेकर रहा है, उन पर आपको सफलता मिली है। हमने खबर बनाते हुए कवरेज किया। जी बताइए, किस तरह की शुरुआत हुई और आज 3 माह में कितना सफलता मिल पाई? नमस्ते, मैं सरस्वती नरेंद्र साहू नगर पंचायत उदई की अध्यक्ष हूँ। और गर्मी के समय में हम लोगों ने पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे नगर पंचायत से टैंकर की व्यवस्था की गई थी। और नल जल योजना है ना, उसकी भी तैयारी हम लोग पूरी कर चुके हैं और वो काम भी लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। और जल की व्यवस्था के लिए टैंकर तो सुबह शाम हम लोग देते ही थे और नल में भी पानी पर्याप्त आ रहा था। जी। और हर बार जो रिकॉर्ड टूटता था पानी की समस्या के लिए, उस रिकॉर्ड को आपने इस बार खत्म किया है। हाँ। और आपको सफलता हासिल हुई है। जी। तो इसमें किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसमें हमारे नगर पंचायत के पार्षद भाई सोनू राजपूत जी हैं, जो एक्टिव थे और सुबह 4 बजे जाते थे। और हमारे पूर्व पार्षद है नरेंद्र साहू जी और मेरे पति भी हैं, वो भी एक्टिव थे। और वो रात में 12 बजे 11 बजे भी जाकर चेक करते थे कि टंकी में पानी भरा है कि नहीं भरा है। और सभी लोग एक्टिव थे और हमारे पूरे पार्षद की टीम भी बहुत एक्टिव थे इस चीज के लिए। और सभी लोग समय समय पर ध्यान देते थे। और हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोग को भी हम लोग थोड़ा सा टाइट करके रखे थे। तो सभी लोग इस चीज की व्यवस्था में सक्रिय रूप से ध्यान दिए। इसकी सफलता हम सबको मिली और हमारे उदई में सुचारू रूप से जल का व्यवस्था सभी को मिला। सभी वार्ड में नल से भी जल की पूर्ति हुई और हम लोग टैंकर, जहां पर नहीं हो पा रहा था वहां पर हम लोग टैंकर से भी जल की व्यवस्था को कराए हैं। चलिए, मैं सोनू राजपूत जी के पास आना चाहूंगा, जो उदई नगर पंचायत के लोक निर्माण प्रभारी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और जब वो लोक निर्माण प्रभारी नहीं बने थे तो वो नगर पंचायत उदई से लेकर दुर्ग और पूरे क्षेत्र में उनकी चर्चा होती थी, क्योंकि उनके लोक निर्माण विभाग के प्रभारी बनने को लेकर भी काफी सियासत गरमाती रहा और वो चर्चा में रही। सोनू जी, जिस तरह से लगातार 3 माह हो चुका है, आप किस तरह से उपलब्धियों को देख पाते हैं नगर पंचायत में आपने को दी है? जय श्री राम। मोर नाम सोनू राजपूत है। हमारे उदई सुंदर उदई के स्लोगन ला लेके चुनाव लड़े, चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। आज उस सपना ला साकार करे के लिए, उदई के जनता से किए हुए वादा ला पूरा करे के लिए हमारे उदई के नगर अध्यक्ष सरस्वती नरेंद्र साहू जी, शिव नारायण देशमुख जी उपाध्यक्ष, ये दोनों के दिशा निर्देश में काम करते हुए हमारा सफलता प्राप्त हुई। उदई के सबसे बड़े समस्या पानी की समस्या रही से, वो समस्या केवल और केवल व्यवस्था ला खुद के ऊपर जिम्मेदारी न लेने के वजह से उदई के जनता ला पानी की समस्या के सामना करे लगत रही से। कोई बहुत बड़े विषय नहीं रही से, केवल और केवल 2 महीना में हम अपन जिम्मेदारी उठाहन, अपन कंधा में जिम्मेदारी लेहन और पूरे उदई के जनता ला पानी के व्यवस्था कराहन।
केवल जिम्मेदारी उठाने से ही समस्या का समाधान होता है। और आज उसका फल है कि उतई की जनता ये समझ चुकी है कि सरस्वती नरेंद्र साहू जी की सरकार उतई में विद्यमान है और ना ही भविष्य में न वर्तमान में कभी जल संकट नहीं होने वाला है उतई के लिए। जी चलिए, मैं अनिता नीलम गणेश जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप महिला एवं बाल विकास के प्रभारी भी हैं और महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार बनी थी पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और महिलाओं को लगातार 1,000 रुपया और साल के 12,000 रुपया सरकार दे रही है, शायद सरकार। आपके नगर में इस योजना की संचालन किस तरह से करवा पा रही है? अपना नाम बोलिए। महतारी वंदन योजना को लेकर हम बात कर रहे थे। आपके नगर पंचायत में किस तरह से इस योजना की संचालन करवा पा रहे हैं? नमस्ते बोल के नाम बताओ। नमस्ते, मैं अनिता जी। आपको 1,000 मिल पा रहे हैं? हाँ जी। ऐसे कितने लोगों को 1,000 रुपया महीना दिलवाने के लिए आप प्रयासरत हैं? ये छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी इसका लाभ मिले। जी जी जी। तो जिस तरह से देख पा रहे हैं कि जो महतारी वंदन योजना है, उनकी जो शुरुआत होने के पश्चात नगर पंचायत उदय में भी हर महिलाओं को देने के लिए लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रयासरत हैं। हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष है, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि उप तहसील का भी दर्जा मिलने जा रहा है नगर पंचायत इकाई को। किस तरह से प्रयास आप लोग किए थे? हम लोग ना इसके लिए माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी के पास गए थे, अपना लेटर दिए हैं। उन्होंने भी हमको आश्वासन किया है कि उप तहसील का दर्जा हमारे उतई को मिल जाएगा। और कल ही हम लोग माननीय सांसद जी विजय बघेल जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमारे उतई को उप तहसील का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि पूर्व में जब ये नगर पंचायत नहीं था और ग्राम पंचायत था उतई, तो यहाँ ना पहले से उप तहसील चल रहा था। जी। व्यवस्था थी। जब नगर पंचायत 2008 में बना हमारा उतई, तो वो व्यवस्था बंद हो गई थी। हम लोग उनको फिर चालू करवाने के लिए मांग गए थे, तो सांसद जी और विधायक जी दोनों ने हमें आश्वासन किया है कि हमारे उतई को उप तहसील का दर्जा मिल जाएगा। और कहीं कहीं उप तहसील खुलने के बाद जो राजस्व व्यवस्था है, जो किसानों को जो होने वाली सुविधा है, नगर के जो वासी हैं उनको होने वाली सुविधा है, उनमें काफी सहूलियत होगी। राजपूत जी, आदरणीय ग्रामीण अंचल है। ग्रामीण अंचल में नगर पंचायत इकलौता नगर पंचायत है दुर्ग ग्रामीण का, और यहाँ की आबादी 15,000 से ऊपर हो चली है। आज छोटे छोटे कार्यों के लिए दूर ग्रामीण जनों को दुर्ग जाना पड़ता है, क्योंकि वह 20 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। तो इससे आम जनमानस को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधित मामलों के लिए दुर्ग जाना पड़ता है, जिससे सुविधा मिलेगी। पूर्व में उतई नगर पंचायत बनने से पूर्व में ग्राम पंचायत में एक उप तहसील कार्यालय संचालित था, जो कि नगर पंचायत बनने के बाद बंद हो गया। उसे पुनः संचालित करने के लिए सरस्वती नरेंद्र साहू जी द्वारा यह प्रयास किया गया है कि पुनः ही क्यों न उतई को उप तहसील का दर्जा दिलाया जाए। और यहाँ के ग्रामीण अंचल का यह मुख्य केंद्र है, व्यावसायिक केंद्र भी है, और शिक्षा का भी केंद्र है, चिकित्सा का भी केंद्र उतई नगर पंचायत है। तो वहाँ अगर उप तहसील का दर्जा मिलता है तो आम जनमानस को काफी सुविधा होगी। इस विषय को लेकर हम विधायक जी के पास गए। विधायक जी के दिशा निर्देश में बहुत जल्द उतई को उप तहसील का दर्जा प्राप्त होगा। और वापस मैं अध्यक्ष जी के पास आऊंगा। इन 3 माह में किस तरह से कार्य आपके माध्यम से किया गया, जिन कार्यों की प्रशंसा नगर में हो रही? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे नगर पंचायत उतई में 95 लाख का कार्य पूर्ण होने के कगार में है। और अभी हमारे 2 करोड़ का इंडोर स्टेडियम आया है, और 34 लाख का कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे नगर पंचायत भवन के ऊपर में जो बन रहा है वो भी है। जी,
मतलब कि ये कह सकते हैं कि लगभग 34 करोड़ और कई करोड़ और आने वाला है। 2 करोड़ भैया। 2 करोड़ 2 करोड़ जो इंडोर 2 करोड़ का इंडोर स्टेडियम जी। और 95 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है जी। और 2 करोड़ का भी इंडोर स्टेडियम के लिए आया है और 34 लाख का कॉन्फ्रेंस हॉल जो हमारे नगर पंचायत भवन है उसके ऊपर में अभी बढ़ रहा है। उसका काम चालू हो गया है और चल रहा है और वो भी जल्दी पूर्ण हो जाएगा। को लेकर बात करें क्योंकि बारिश का समय है और सीवरेज लाइन की आवश्यकता बरसात के समय देखने को मिलती है क्योंकि हर जगह पानी का बहाव बेहतर हो, इसके लिए किस तरह से प्रयास है? लगातार नगर पंचायत उतई में ऐसी कोई शिकायत नहीं हो रही है क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य अगर होता है तो थोड़ी तकलीफें होती है। लगातार पानी निकासी के लिए अनेकों वार्डों में अलग से प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही वार्ड में जो हमारे सफाई दरोगा है उनके द्वारा एक अलग सी टीम बनाई गई है पानी निकासी के लिए। कहीं पर जल भराव ना हो, ना ही कहीं पर किसी आम जनता को कोई तकलीफ हो, इसके लिए लगातार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सभी वार्ड के पार्षद अपने पूरे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कहीं पर भी पूरे नगर पंचायत में जल भराव की कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है अभी तक। ये बहुत ही खुशी की विषय है कि हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में एक परिवार की तरह पूरे पार्षद 15 के 15 पार्षद काम कर रहे हैं। उसका ही नतीजा है कि आज जल भराव की भी स्थिति नहीं है और सभी जगह अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और अध्यक्ष जी, प्लेसमेंट के जो कर्मचारी हैं उन लोगों की बेहतर कार्य की किस तरह से प्रयासरत आप हैं ताकि उन लोगों का दशा और दिशा उन लोगों को मिल सके और बेहतर कार्य उनके माध्यम से नगर पंचायत में हो सके? अभी हमारे सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों को हम लोगों ने बरसात को देखते हुए, बरसात का मौसम है तो उन लोगों को रेनकोट की व्यवस्था करवाई है और गम बूट भी दिए हैं क्योंकि नाली की साफ सफाई को जरूरत पड़ता है और वो लोग पानी में नाली में उतरते हैं तो छोटे छोटे कीड़े वीड़े भी रहते हैं और कभी कभी तो नाली में सांप भी रहता है। तो उन सब को देखते हुए हम लोगों ने उन लोगों के लिए गम बूट की व्यवस्था की है और रेनकोट की भी व्यवस्था की है जी। और महिला एवं बाल विकास प्रभारी के पास आऊंगा मैं, अनीता जी, महिलाओं के लिए किस तरह से आप प्रयासरत हैं? आपको एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है जी, महिलाओं के लिए क्या करवाना चाह रही हैं आप? अभी तक जो काम हुआ है बताएंगे उसको जी। राजपूत जी बताएंगे महिला एवं बाल विकास विभाग में। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं को की महत्वाकांक्षी योजना जो महतारी वंदन योजना चल रही है, हमारे यहाँ अधिकतर महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन किसी महिलाओं का जैसे आधार कार्ड में केवाईसी नहीं हो पाया है या किसी त्रुटिवश छूटे हुए हैं, उन्हें अभी सेकंड फेज में जब महतारी वंदन योजना का लाभ उन्हें दिलाने के लिए पूरे नगर पंचायत परिवार सभी कर्तव्यबद्ध है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आम जनमानस तक हर महिला को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हम इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। और साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी यह योजना है कि हर महिला सशक्त महिला हो, पूरे प्रदेश में महिलाओं को एक विशेष महत्व देना, उन्हें उनका अधिकार देना, इस योजना के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है और हम उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं जी। तो एक चीज और है अध्यक्ष जी से मैं लास्ट पे सवाल करूंगा, जब कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर काफी भूमिका रहता है। लोग जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार से ही आंकड़ा लगा लेते हैं कि किस तरह से नगर पंचायत का दशा दिशा है। तो प्रवेश द्वार की किस तरह से आप सोच रखते हैं और आपके विभाग के जो अमला है उनमें किस तरह से कसावट आपने ला पाए? अध्यक्ष जी, ठीक है, सरकारी व्यवस्था को लेकर, कर्मचारियों को लेकर। हाँ, अभी तो नगर पंचायत में अभी ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल तो बन रहा है, उसके साथ साथ हम लोग मेन डोर जो है जो हम लोग प्रवेश करते हैं उसका भी अच्छा से ये करेंगे, विस्तार करेंगे। और यहाँ के कर्मचारी लोग समय में आ जाते हैं और समय में हमारा नगर पंचायत 10:30 तक चालू हो जाता है और सभी कर्मचारी लोग समय में आते हैं और उन सबका सहयोग भी अच्छा है अभी हमारे प्रति जी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे नगर पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती नरेश साहू जी से।
सोनू राजपूत जी से और अनीता नीलम जी से, जो नगर पंचायत के विकास को लेकर लगातार अपने पीआईसी मेंबर और पार्षद गणों के साथ प्रयासरत हैं। हम ऐसे और भी मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे और राजनीतिक मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो।